सब लोग ईरान और इजराइल के अटैक की बात कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल है ये कॉन्फ्लिक्ट हो ही क्यों रही है। क्यों यूएस से ईरान पर सैंक्शन लगाता है, क्यों इजराइल बार बार ईरान को थ्रेट मानता है और ईरान न्यूक्लियर पावर क्यों बनना चाहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। 1979 में ईरान में एक मेजर पॉलिटिक चेंज हुआ जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान की गवर्नमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गई और उसका रिलेशन यूएसए और वेस्ट के साथ काफ़ी टेंस हो गया। तब से लेकर आज तक ईरान और वेस्टर्न पावर के बीच का ट्रस्ट का गैप बना हुआ है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा इशू है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन यूएसए और इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के करीब पहुंच गया तो मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। अमेरिका का कंसर्न सिंपल है, अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अचीव करता है तो रीजन की एक और कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की रेस में आ सकता है। और जब एक रीजन में मल्टीपल न्यूक्लियर पावर हो जाए तो इंस्टेबिलिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इजराइल का कंसर्न और भी डायरेक्ट है। इजराइल जियोग्राफिकली छोटा कंट्री है और उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डेटरेंस पर डिपेंड करती है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ऑलरेडी पावरफुल माना जाता है और ईरान का इन्फ्लुएंस रीजन में काफ़ी जगह देखा जाता है, जैसे हेजबुल्ला और हमास। इसलिए इजराइल के ईरान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के करीब जाना एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न माना जाता है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। ईरान सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ईरान एक एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा है। उसके पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही नैरो सी रूट है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। अगर कभी ये रूट डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक भी इम्पैक्ट होती है। ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, शिपिंग रूट अफेक्ट हो सकते हैं और इससे मार्केट रिएक्ट करते हैं। और यहीं से इंडिया का एंगल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया मिडल ईस्ट से लार्ज अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हॉर्मुज रूट अनस्टेबल होता है तो फ्यूल प्राइस का डायरेक्टली इंडिया में इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही इंडिया का रिलेशन इजराइल के साथ भी स्ट्रॉन्ग है और ईरान के साथ भी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन रहा है। इसलिए इंडिया यूजुअली एक बैलेंस डिप्लोमेटिक पोजीशन मेंटेन करता है। अगर पूरी पिक्चर देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, ये एक पावर इक्वेशन है। एक साइड न्यूक्लियर स्प्रेड को रोकना चाहता है, एक साइड अपनी सिक्योरिटी गारंटी करना चाहता है और बीच में पूरा मिडल ईस्ट खड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में अक्सर एक कंट्री की सिक्योरिटी दूसरी कंट्री के लिए थ्रेट बन जाती है और शायद इसी वजह से ईरान का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब सवाल ये है, अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव करता है तो क्या ये रीजन ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर एक नई आर्म रेस शुरू हो जाएगी। सच क्या है ये आपको डिसाइड करना है।